नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 30 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की संख्या लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो रूस का, किसका था? रूस का। यानी 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी में, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780, प्रथम अफगान युद्ध 1840 में से कौन सुमेलित नहीं है? इस बात पर ध्यान रखना है दोस्तों कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो प्रथम अफगान युद्ध 1840 सुमेलित नहीं है, या प्रथम अफगान आंग्ल अफगान युद्ध जो है कब हुआ था? 1838 में हुआ था। कब हुआ था? 1838 में हुआ था। ये बात बिल्कुल सुमेलित नहीं है। यानी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1840 नहीं, बल्कि कब हुआ था? 1838 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी का कहा गया है? तो उड़ीसा उड़ीसा अकाल जो 1866 में पड़ा था, इसे ही अकाल का प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी नाम से जाना गया। बाल विवाह एम.जी. राणा डे, ठगी प्रथाकांत कर्नल स्लीमैन, विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पिंडारियों का दमन लॉर्ड कर्जन में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो है पिंडारियों का दमन लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। इस तरह बाल विवाह एम.जी. राणा डे संबंधित हैं, ठगी प्रथा का कर्नल स्लीमैन के द्वारा किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर संबंधित है। पिंडारियों का दमन लॉर्ड कर्जन ने नहीं, बल्कि किसने किया था? पिंडारियों का दमन दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है लॉर्ड एटली का है। लॉर्ड एटली का कहना था कि भारत के विभाजन के लिए यानी ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी नहीं है। ये बात किसने कही थी? लॉर्ड एटली ने के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों, ये बात जो है अरविंद घोष ने कहा था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये बात जो है अरविंद घोष ने कहा था। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी ने, ये दो नेता थे जो भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विज्ञ त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, जीवी मावलंकर ने ये पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो औपचारिक विज्ञ त्याग करके गांधी टोपी पहनकर इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस तिथि को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो ये दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनकी मृत्यु जो है 1941 में हुई थी। ये प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। निम्न में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, महान प्रहरी का तगमा जो है महात्मा गांधी ने, यानी महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। नेक्स्ट, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना
चाहिए। ये बात दोस्तों जो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कहा था। यानी महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय उन्होंने ये बात कही थी कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से किसने यह लिखा था, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये बात जो है सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय किससे दिया जाता है। तो दोस्तों ये कथन जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। कहना था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। भारत में बॉय स्काउट, बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में बॉय स्काउट, बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता बेडेन पावेल थे। कौन थे? बेडेन पावेल थे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, किलोसिस नामक रोग जो है विटामिन B2 के कारण होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियाँ अस्थियां होती है। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है। तो मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन दोस्तों जो है विकास के चौथे या 5 सप्ताह में होता है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो अस्थियों में दोस्तों जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट पाए जाते हैं। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट किसमें पाए जाते हैं। तो अस्थियों में पाए जाते हैं। ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या दोस्तों जो हाथ में होती है। किसमें? हाथ में होती है। नेक्स्ट, किस चीनी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया। तो फायान ने। फायान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय में भारत आया था। किस चीनी यात्री ने मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद राजमहल को देव निर्मित यानी देवताओं द्वारा निर्मित बताया था। पश्चात संसार के लेख किस चीनी यात्री की रचना है। तो वेनसांग की। किसकी? वेनसांग की रचना है। वेनसांग 629 से 645 भारत आया था, जिसकी रचना क्या है? उस पुस्तक का नाम है CQ की। क्या नाम है? CQ की नाम है। चारकोलिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो चारकोलिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण जो है शिवालिक पहाड़ियों में प्राप्त होता है। शिवालिक पहाड़ी में भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण प्राप्त होता है। नवपाषाण काल में दार्जिलिंग में कृषि व पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह किस राज्य में है। तो ये दोस्तों जो है दार्जिलिंग असम राज्य में। कहाँ पे? ये नवपाषाण काल का स्थान है दार्जिलिंग, जो कि कृषि व पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये असम राज्य में स्थित है। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान। यानी कच्ची ईंटों के आयताकार, किस प्रकार के मकान? आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन, यहाँ से अस्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पे है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी, यानी किस वर्ष घोषित की गई थी। तो 1948 यानी 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी।
तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के केरल में सन 1957 ईस्वी में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। निम्न में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो ध्यान रखना दोस्तों, भारी औद्योगिकरण के पक्षधर जो है नेहरू जी थे, परंतु गांधी जी नहीं थे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ये बात उन्होंने कराची अधिवेशन सन 1931 में ये बात उन्होंने कही थी। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लीजिए दोस्तों। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। यानी प्रश्न ये आ सकता है कि मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हुए थे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी। विश्व किडनी दिवस जो है 14 मार्च 2024 को मनाया गया। सभी के लिए स्वस्थ किडनी, यानी इसका थीम था सभी के लिए स्वस्थ किडनी। प्रत्येक सप्ताह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक सप्ताह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। असम के माजुली मुखौटा एवं माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को 2024 का जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये बात ध्यान रखिए, असम के माजुली मुखौटा एवं माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को 2024 का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। सिप्री की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत दुनिया का प्रथम आयातक देश बना। यानी सिप्री की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत दुनिया का प्रथम अस्त्र आयातक देश बना है, हथियार आयातक देश बना है। ये बात ध्यान रखिए, भारत का प्रथम आयातक देशों में प्रथम स्थान है। दुनिया के प्रथम 3D पेंटिंग मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? ये UAE में हुआ है। जापान के स्पेस वन के कायरोस रॉकेट में विस्फोट हुआ। कब? तो 19 मार्च के लगभग हुआ था। CBSE के नए अध्यक्ष बनाए गए। कौन? CBSE के नए अध्यक्ष राहुल सिंह को बनाया गया। 2019 से 2024 तक सबसे ज़्यादा चंदा प्राप्त करने वाली पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।